अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने सामान में रखे। तो आज मैं बनाने लगी थी काले चने और चावल, जो कि बहुत ही पसंदीदा है हमारे सारे घर वालों के। और ये चने मैंने रात को भिगोए हुए थे और अब मैंने अच्छे से इनको जो है पानी वगैरह इनका निकाल लिया है। और ये बहुत ही मज़े के बनते हैं और बहुत ही ताकत वाले होते हैं। ये चने जो हैं काले, इनकी बहुत से फ़ायदे हैं और इनका शोरबा जो है वो भी बहुत ही मज़े का बनता है। तो बनाने स्टार्ट करते हैं। मैं आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर करती हूँ कि मैं किस तरह से काले चने बनाती हूँ। हाँ जी, चने जो हैं मैंने डाल लिए हैं कुकर के अंदर और पानी हमने इतना डालना है कि 20 मिनट का इसको प्रेशर लगाना है कि 20 मिनट तक जो है पानी इसके जो चनों में पूरा हो जाए। ये मैंने जो मिड में, जो कुकर के मिड में ये जो स्टैंड की जगह होती है, यहाँ तक मैंने इसमें पानी डाला है। चने क्योंकि हमारे ज़्यादा हैं, आधा किलो से थोड़े से ज़्यादा हैं, इसलिए मैंने इसके अंदर डाले हैं। मैंने दो जो है मीडियम साइज़ के प्याज डाले हैं इसके अंदर, और लहसुन जो है, लहसुन भी मैंने 2-3 जो होते हैं वो मैंने देसी लहसुन है वो काट के इसके अंदर डाले। 2 टमाटर जो हैं वो मैंने काट के इसके अंदर डाल दी। अदरक भी डाल दिया मैंने क्रश करके इसके अंदर। और अब हम डालेंगे इसके अंदर मसाले। सबसे पहले डालेंगे इसके अंदर नमक जो है 1 टेबलस्पून मैंने डाल दिया है। और थोड़ा सा मैं इसके अंदर और डाल लूँगी क्योंकि हमारे चने ज़्यादा हैं, इसलिए मैंने 1 टेबलस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा डाला है। 2 टेबलस्पून इसमें मैं डाल लूँगी सुरख मिर्च, और 1/2 टीस्पून इसमें जाएगी हल्दी, और पिसा धनिया वो मैं डालूँगी इसके अंदर। 1 टीस्पून इसमें मैंने पिसा हुआ धनिया ऐड कर दिया है। बस यही बेसिक मसाले अभी फ़िलहाल मैंने इसके अंदर डालने हैं। और इसको अब हम लगा देते हैं प्रेशर। 20 मिनट का प्रेशर लगा दिया है और उसको हाई फ्लेम के ऊपर रख दिया पकने के लिए। ये देखें, पूरे 20 मिनट के बाद मैंने ये कुकर खोला है और हमारा पानी जो है चनों का वो बिल्कुल खुश्क हो गया है। और ये लहसुन प्याज जो हैं ये भी इतने ज़्यादा इसके साथ ही गल जाते हैं कि ना 2-4 डुइयाँ इस तरह से आप करें तो वो बिल्कुल ही इसके साथ मैश हो जाते हैं। अब इसके अंदर हम डालेंगे ऑयल। इसके अंदर मैं डालूँगी ऑयल आप अपने हिसाब से डाल लें, जितने भी आपकी क्वांटिटी में बना रहे हैं उस हिसाब से आप इसके अंदर ऑयल डाल लें। यहाँ पे इसके अंदर मैं डालूँगी, जब भुनाई कर रहे हो ना तो उस वक्त मैं इसके अंदर डालूँगी तकरीबन 1/2 टीस्पून जो है मैंने सफ़ेद ज़ीरा डाला है, और तकरीबन 1/2 टीस्पून इसके अंदर काली मिर्च मैंने डाली है। इसकी हमने अच्छे से भुनाई कर लेनी है, इतनी करनी है कि ये मसाला जो है हमारा अच्छे से इसके साथ ही भुन जाए। बहुत ज़्यादा देर तक भुनाई नहीं करते काले चनों की, क्योंकि ये दोबारा से फिर सख्त हो जाते हैं। अब यहाँ पे मैं डालूँगी 4 से 5 अदद सब्ज़ मिर्चें इसके अंदर। सिर्फ हमने 3-4 मिनट जो है ना वो इसकी भुनाई करनी है। चने हमारे काफ़ी अच्छे से भुन के, अब इसके अंदर मैं डालूँगी पानी आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से डालें। अगर तो आपने चावलों के साथ खाने हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा डाल लें पानी, और अगर रोटी के साथ खाने हैं तो थोड़ा कम रख लें, ये आपकी अपनी चॉइस के ऊपर है। और दूसरा ये है कि ये पकाने के बाद भी पानी को जज़ब करते हैं। थोड़ी देर आप जब पड़ा रहने दें तो भी ये ना शोरबा इसका गाढ़ा हो जाता है। तो इसमें तकरीबन 3 गिलास पानी मैं डालूँगी।
पानी मैंने डाल लिया है और इसको मैंने रख देना है मीडियम टू लो फ्लेम पे। तकरीबन मैं 20 से 25 मिनट के लिए मैं इसको रख दूँगी, क्योंकि बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पे जैसे हम हल्की सी आग चलाते हैं ना, वैसे करके हमने इसको रख देना है। और जितना ज़्यादा ये पकेगा उतना ही हमारा जो शोरबा है वो मज़े का बनेगा। जनाब, फाइनली हमारा जो है काले चनों का सालन वो हो गया है तैयार। आप देख सकते हैं ऑयल ऊपर आ गया है, काफ़ी ज़्यादा पक गया है। और यहाँ पे मैं डालूँगी अब उतारने से पहले इसमें गरम मसाला। तकरीबन हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें गरम मसाला डाला है और एक बाउल भर के मैंने इसमें डालनी है सब्ज़ धनिए की। और ये हमारे काले चने जो हैं ये हो गए हैं रेडी, और मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखिए कितना ये ज़बरदस्त और मज़े का लग रहा है, बहुत ही मज़े का बनता है। टेस्ट के हिसाब से तो मज़े के लगते ही हैं, लेकिन वैसे भी बहुत ही ये फ़ायदेमंद है। नज़ला, ज़ुकाम और सर दर्द वग़ैरह में या छींकें भी आ रही हों तो इसका शोरबा जो है बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होता है। तो इसको ज़रूर ट्राई करिएगा और कमेंट्स में बताइएगा कि आपको चावलों के साथ ज़्यादा अच्छे लगते हैं या रोटी के साथ आप खाना पसंद करते हैं। और लाइक और शेयर करना ना भूलें। दुआओं में याद रखें। कल हम इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।